Hello everyone, welcome to the channel. I'm going to discuss about your exams, your date sheet, PCP classes, your assignments, how you have to prepare, some tips. Let's get started. जैसे आपके फेस्टिव सीज़न अभी चल रहे हैं वैसे ही आपके एग्ज़ाम सीज़न भी आने वाले हैं। अगर आपने पीसीपी क्लासेस अटेंड की होंगी तो किसने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा, नोटिफिकेशन मिल गई होगी रिगार्डिंग असाइनमेंट सबमिशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसे करना ज़रूर। इट वर्ड्स टू गेन 20 मार्क्स। मोर ओवर आपको डेट शीट भी मिल गई होगी, मिनी हार्ट अटैक आ गया होगा, ऑलमोस्ट सबको पता चल गया होगा कि किसके एग्ज़ाम कब से। और डेट शीट कुछ ऐसी डिज़ाइन हुई है कि कुछ के एग्ज़ाम बिल्कुल 10 दिनों में ख़त्म हो गए हैं एंड कुछ के दिसंबर तक एक्सटेंड हुए हैं। सो वट एवर द रीज़न इज़, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम सो दैट आप पास कर जाओ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आई होप सबने पीसीपी क्लासेस अटेंड की होंगी, क्योंकि कुछ टीचर्स उसके मार्क्स एलोकेट करते हैं आपको, एंड असाइनमेंट्स वगैरह अगर आप दोगे तो फर्दर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी चार चांद हो जाना है। एंड वन मोर थिंग, किसी ने मुझसे डाउट पूछा था कि क्या उन्हें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है? तो नहीं करना यार। आपने चाहे आप यूएस हो, सीडीओई से हो, वो तो आपके एग्ज़ामिनेशन कम एडमिशन फॉर्म दोनों एक साथ फिल होते हैं। जो रेगुलर वाले हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है, कॉलेज अपने आप फिल करके वो सेंड कर देता है। सो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करने। सो कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एग्ज़ाम। तो आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट है आजकल। एग्ज़ाम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा डिज़ाइन हो रखा है, तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक मैंने पीयू स्टडी आपको रेकमेंड की थी ऐप, आप उसे एक बार ओपन करना, इंस्टॉल करना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन है, तो वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वर्थ, यू नो। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको स्टडी नोट्स, इवन लेक्चर्स वगैरह का पता चल जाएगा कि क्या प्रिपेयर करना है, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, समरी मिल जाती है। सो आई वुड प्रेफर कि आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वहाँ क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं ईयर वाइज, क्लासेस वाइज, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। जो रिपीटेड क्वेश्चन है आप वो भी चेक कर सकते हो, वेटेज वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न एनालाइज कर सकते हो। सो अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो टिप नंबर 1 यही है कि पहले तो आप अंडरस्टैंड करो कि सिलेबस आपका क्या है और कितना आपको मतलब कवर करने लायक है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न पे चेक करो कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो 18 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स के अंदर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और कौन से 1 मार्क में आते हैं जो कवर हो सकते हैं। थर्ड थिंग है कि आपको सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ ही करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब एक साथ पढ़ लो। अगर आप एक हफ़्ते का स्केड्यूल रख रहे हो तो एक एक दिन आपको एक एक सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, सो दैट ये जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड अगर आपकी रिटेंशन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो बार बार रिपीटेड हैं, आप उसको रिपीट कर लो, पढ़ लो। कम से कम आप पास होने के चांसेस तक तो पहुंच जाओगे। इट्स मोर देन इट। ऑल्सो जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ लगते हैं, थोड़े ट्रिकी लगते हैं, आप उसके लिए छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप पूरी नोटबुक लेके बैठ जाओ, आप बुक में ही कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह, कुछ हाइलाइटर से मेंशन वगैरह कर सकते हो, सो दैट वो रिवीजन के टाइम पे या पढ़ते टाइम आपको रिपीट हो जाए, आपको याद रहे। सो दीज आर सम टिप्स जो सच में अगर आप यूज़ करो तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सबके हैं। उसके लिए आप यही कर सकते हो कि पहला जो एग्ज़ाम है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू करो। जो थोड़ा टफ़ है उसे थोड़ा पहले पढ़ लो, जो थोड़ा इजी है आप उसे एग्ज़ाम में ब्रेक दे के पढ़ सकते हो। जैसे इंग्लिश वगैरह होगी, एचसीपी वगैरह होगी, ये कवर हो सकती है इन बिटवीन एग्ज़ाम। बट स्टिल अगर किसी किसी को प्रॉब्लम है ये कवर करने में, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, अदरवाइज़ यू विल लूज़ इन एग्ज़ाम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज वाइज एंड रिपीटेड क्वेश्चन। अदरवाइज़ अगर आप सब कुछ मतलब पढ़ने लग गए तो वेस्ट हो जाएगा। आपको सिलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। होप यू गॉट दैट कि आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर एंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली आपको चलना भी पड़ेगा। आप असाइनमेंट सबमिशन ज़रूर करना टू गेन द गुड मार्क्स, टू इम्प्रूव योर मार्कशीट और योर मार्क्स। सो मुझे लग रहा है कि कुछ रह गया है अभी। यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक द नेक्स्ट।
So that's for today. Thank you for watching. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.